बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आज के समय में आ चुका है। अब देखिए इसमें अपडेट क्या है। नए ऐप के माध्यम से जो है अपनी आवेदन की स्थिति आप देख सकते हैं। जी हाँ, बिहार में अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें कि आप स्व घोषणा पत्र और वंशावली को अपलोड जो करते थे उसका ट्रैक आप नहीं कर पाते थे, लेकिन अब नया एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसकी आवेदन की स्थिति को जांच कर सकते हैं घर बैठे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज का जो अपडेट आया है वो कितनी महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि हम लोग उस अपडेट को नहीं जानते हैं और जाकर के उस अपडेट के बारे में अगर हमको पता नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को काफी समस्या हो रही थी। जैसा इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बना करके दिया था कि जैसे आप स्व घोषणा पत्र और वंशावली अपलोड करते हैं जिस मौजा में, उस मौजा में पहले चेक कर लीजिए कितना अपलोड हुआ है। उसके बाद जो आप अपलोड करते हैं तो उस अपलोड की संख्या में बढ़ोतरी होती है, अन्यथा नहीं। अगर नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में आप रुकिए, फिर जो है ऑफलाइन जमा कीजिए। लेकिन अब उसका समाधान आ चुका है। अब जो है बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है कि अब वो जो एप्लीकेशन था सर्वे ट्रैकर एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को जो है अब चेंज किया जा रहा है, उसको मर्ज किया जा रहा है। वो जो असुविधा हम लोग को उत्पन्न हो रही थी, जिसका कि आवेदन हम लोग चेक नहीं कर पा रहे थे, उसके आवेदन को अब हम नए एप्लीकेशन जो है उसके साथ हम लोग चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ ये एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम नापी की जानकारी हमें प्राप्त होती रहेगी। जैसे हम नापी के लिए ऑनलाइन करते हैं तो उसकी जो आवेदन की स्थिति है हमको पता चलेगा कि हमको कब डेट दिया गया है मेरा नापी का, और जाकर के उसमें हमारे पास नजरी नक्शा जो आएगा तो इसी पोर्टल पे आएगा। आज हम इस संबंध में विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को बिना स्किप हुए शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है पुराने सर्वे ट्रैकर ऐप को नए सॉफ्टवेयर में तब्दील किया जा रहा है। जी हाँ, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब राज्य में जमीन सर्वे का काम धरातल पर शुरू हो गया है, यानी कि जमीन सर्वे का काम जो है पूरे बिहार में जो है कहीं कहीं पे भी ये जो है जमीनी स्तर पर ये शुरू हो गया है। और जाकर के मौजा का सत्यापन के साथ सीमांकन का काम चल रहा है। मौजा जो है उसका सत्यापन किया जा रहा है और सीमांकन किया जा रहा है। जो मौजा है वो दो मौजा का या तीन मौजा का जो मिलान है उसका सीमा जो है उसकी निर्धारण किया जा रहा है। अभी जहां पर तीन मौजा का पॉइंट मिलता है उसको सर्वे की भाषा में तीर सीमाना कहा जाता है। जी हाँ, आपको पता है कि तीर सीमाना कहाँ होता है। तो आप कोई एक मौजा उठा लीजिए, इस तरह से होता है, तो यहाँ पे एक तीर सीमानी पत्थर रहता है, तो यहाँ पे इस तरह का ये होता है। अब ये ऊपर एक मौजा आता है, नीचे दूसरा आता है, प्लस ये मौजा है ही, यानी कि इसका जो है अभी निर्धारण किया जा रहा है। यानी कि तीर सीमाना जो है तीन मौजा का जो मिलान पॉइंट है इसको इसकी अब जो है पुष्टि की जा रही है। वहां पर पत्थर लगाया जाएगा। अब जो है ये जो है तीर सीमाना जो है यहाँ पे अब पत्थर की व्यवस्था है, पत्थर यहाँ पे गाड़ा जाएगा और साथ ही साथ इसी पॉइंट से मौजा की जमीन की नापी शुरू होगी। ये जो तीर सीमाना पत्थर है, ये तीर सीमाना पत्थर जो है, इस तीर सीमाने पत्थर से पूरा मौजा का जो भूमि है उसकी पैमाइश की जाएगी। यानी कि मेन पॉइंट इसको तीर सीमाना को ही इस बार माना जाएगा और जाकर के शुरू से ही इसी को माना जाता है। इससे नापी पूरा मौजा में किया जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसकी जानकारी आवेदन देने वाले लोगों को सर्वे ट्रैकर ऐप के माध्यम से मिलेगा। जी, सर्वे अधिकारियों के मुताबिक पुराने सर्वे ट्रैकर ऐप को नए सॉफ्टवेयर में मर्ज किया जा रहा है। इसके चालू होने के बाद आवेदन देने वाले रैयतों को आवेदन की स्थिति, नापी की तारीख की जानकारी, आवेदन के आलोक में बनने वाले नजरी नक्शा सहित अन्य जानकारी ऑनलाइन मिलने लगेगी। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो सर्वे ट्रैकर एप्लीकेशन था उसको अब नए एप्लीकेशन के साथ मर्ज किया जा रहा है, जिसमें आप आवेदन देंगे उसकी स्थिति आप आराम के साथ जांच कर पाएंगे। लेकिन पुराना सर्वे ट्रैकर एप्लीकेशन जो है उस पर आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं अपनी आवेदन की स्थिति। लेकिन अब ये नया ऐप जो आ रहा है इसमें आप जो है सभी तरह की अपडेट को चेक कर पाएंगे, अपनी आवेदन की स्थिति को जांच कर पाएंगे। जिले में यहाँ पे हम पटना जिला की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जिले में 1300 राजस्व ग्राम की जमीन सर्वे हो रहा है। पटना जिला में कितना, तो 1300 जो है राजस्व ग्राम है, यहाँ पे अभी सर्वे का काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ इसमें 1275 मौजा जो है उसका खतियान अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ, ये 1300 राजस्व ग्राम में से 1275 जो है मौजा जो है
1275 मौजा का अब जो है खतियान अपलोड कर चुका है। जी हाँ, खतियान भी अपडेट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेष मौजों का खतियान जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। अब क्या 1300 में से 1275 मौजा का जो है खतियान अपडेट हो चुका है। अब शेष जो 75 बचा हुआ है उसका भी बहुत जल्द खतियान अपडेट हो जाएगा। जिले में कैडेस्ट्रल सर्वे वर्ष 1890 से 1920 के बीच में हुआ था। अब देखिए कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर बात करें पटना जिला में, तो ये 1890 से प्रारंभ होकर के 1920 तक चला था कैडेस्ट्रल सर्वे। जी हाँ, कैडेस्ट्रल सर्वे की अगर हम बात करें जिले में कब से प्रारंभ हुआ था, 1890 से 1920 के बीच में ये कैडेस्ट्रल सर्वे शुरू हुआ था। ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था जिसमें कि 13,85,842 जमाबंदी था। उसमें कितना 13,85,842 जमाबंदी था। साथ ही साथ अगर हम इसमें खेसरों की अगर बात करें तो खेसरों की संख्या यहाँ पर 15,75,314। जी हाँ, अब आपको बता दें कि वहां पे खेसरों की संख्या जो है कैडेस्ट्रल सर्वे के अनुसार कितना था, तो 15,75,314 खेसरों की संख्या थी। और जमाबंदी की अगर संख्या की अगर हम बात करें 13,85,842 जमाबंदी थी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जमाबंदी। जमाबंदी वहां पे कितना था, तो 13,85,842। और जाकर के खेसरों की संख्या की अगर हम बात करें वहां पे तो 15,75,314 खेसरों की संख्या थी। इसमें जो है 4 गुना बढ़ोतरी की संभावना है। अब ये जो खेसरों की संख्या और ये जमाबंदी है इसका 4 गुना अभी जो है नया प्रेजेंट में बढ़ने की पूरी तरह से संभावना है। इसका कारण क्या है, परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और जाकर के जमीन खरीद की बिक्री जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। और जिला में आवेदन देने वाले लोगों की रकबा के अनुसार जमीन की मापी करनी है। परिवारों की संख्या बढ़ी है, जमीन की खरीद बिक्री जो हुई है उनके आधार पर ही ये जो है 1890 से 1920 के बीच में इसमें 4 गुना बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, यही सब कारण की वजह से। अब आपको हम बता दें कि जिले में आवेदन देने वाले लोगों की रकबा के अनुसार जमीन की मापी करनी है। इसके लिए कड़ी की जगह इलेक्ट्रॉनिक टोल स्टेशन यानी ETS मशीन का उपयोग किया जाएगा। अब जो है जमीन की पैमाइश हम अभी प्रेजेंट में जो करते हैं वो कड़ी से करते हैं। किससे करते हैं, तो कड़ी से करते हैं या फिर हम लोग फीट से करते हैं। लेकिन अब जो है ATS मशीन होता है, ATS। अब ये ATS मशीन के द्वारा ही अब पैमाइश की जाएगी, क्योंकि भूमि की जो है खंड बहुत छोटा छोटा हो चुका है। सभी अमीनों को ATS मशीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अभी जितने भी अमीन हैं सरकारी अमीन, उसको जो है ATS मशीन की जानकारी दी जा रही है और जाकर के उनको ATS मशीन दिया जाएगा। GPS से लेस है ATS मशीन। इस मशीन को मापी करने वाली खेत के किनारे लगाई जाती है। इस मशीन के प्रिज्म का बटन दबाते ही मशीन से किरणें निकलती है। इस प्रिज्म के माध्यम से दूरी रिकॉर्ड हो जाती है। अब जो है ये ATS मशीन जो होगा, आपको ध्यान दीजिए, ATS, जी हाँ, ये ATS मशीन जो है अब ये ATS मशीन के द्वारा ही जमीन की सर्वे कराई जाएगी। अब ये ATS मशीन से जमीन की सर्वे कैसे होगी, तो ये मशीन जो है ले जाकर के जो कोई प्लॉट है उस प्लॉट का किसी एक किनारे पे रखेगा। जी हाँ, किसी एक किनारे पे रखेगा और जाकर के यहाँ पे एक बटन रहता है ATS मशीन में, उस बटन को दबा दिया जाता है। उस बटन को जैसे ही दबाएगा तो इस मशीन जो है, इस मशीन से एक प्रकार का किरण यानी कि लाइट निकलेगा और ये लाइट जो निकलेगा सभी मेर के ऊपर ये लाइट फैल जाएगी और जाकर के इसी के आधार पर तुरंत इस प्लॉट की रकबा जो है वो निकल करके हम लोगों के सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ATS मशीन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस तरह से जो अभी हम लोगों के सामने आ रहा है जमीन सर्वे में जो अपडेट हो रहा है, विभिन्न तरह की अपडेट जो हो रही है हम लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।